ओम नमः कृष्ण पदाब्जाय भक्ताभीष्टप्रदायिने आरक्तम रोचयेत शश्वत मामके हृदयाम्बुजे। मित्रों, फिर से आज आप सभी लोगों को प्रणाम करते हुए मैं काव्य प्रकाश की व्याख्यान माला के अगले चरण में प्रवेश करते हैं। आप कल देखे कि शब्दों का जो संकेत ग्रह होता है वह जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा में होता है। उसमें अंत में यदृच्छा की बात कही गई थी। उसके बाद अब इसका आधार क्या था, तो मम्मटाचार्य ने इसके आधार महाभाष्यकार पतंजलि के महाभाष्य से ही लिया था, जिसमें उन्होंने पतंजलि जी ने कहा था गौः शुक्लश्चलो डित्था इत्यादो चतुष्टयी शब्दानां प्रवृत्ति ही। यानी गौः शुक्लः यानी सफ़ेद रंग की गाय, चला यानी चल रही है, जिसका नाम डित्थ है। इस तरह के शब्दों की 4 प्रकार की प्रवृत्ति होती है। यह बात महाभाष्यकार ने कह दी है। ठीक है, तो इतनी बात कहने के बाद अब वो आगे बढ़ते हैं। तो इसमें एक थोड़ा सा पाठांतर आता है, पाठांतर नहीं, एक अन्य मत की बात वो करते हैं, वैशेषिक मत। वो ये कह रहे हैं कि वैशेषिक मत में परमाणु को गुण कहा गया है, परमाणु गुण है। अब वास्तव में देखा जाए तो परमाणु गुण हो ही नहीं सकता है, इसलिए वो तो जाति है। क्योंकि परमाणु एक बड़े द्रव्य का निम्नतम या अणुतम, अणु इसीलिए कहा गया क्योंकि सब छोटा है, तो चाहे जितना भी छोटा हो जाए, परमाणु इसलिए कहा गया, तो छोटा होने पर भी वो जाति ही है। अब जाति को गुण कैसे कह सकते हैं? तो इसका समाधान मम्मटाचार्य दे रहे हैं कि परमाणुवादी नान्तु गुण मध्य पाठात पारिभाषिकत्वम गुणत्वम। वो वैशेषिक मत में उसको परिभाषिक शब्दावली, उस मत में उसकी परिभाषिक शब्दावली के रूप में गुण कह दिया गया है। उसका परमार्थिकता उसकी नहीं है कुछ भी, वो है तो जाति ही। लेकिन आप जानते हैं ना कि व्याकरण शास्त्र में भी, जैन बौद्ध दर्शनों में भी बहुत सारी पारिभाषिक शब्दावली है, जिसका मूल रूप में अर्थ कुछ और होता है, लेकिन परिभाषिक शब्दावली में अर्थ कुछ और होता है। तो वैशेषिक दर्शन में परमाणु को गुण कहने पर सब आपको इतना ही समझना है कि वह जो है परिभाषिक शब्दावली है और कुछ नहीं है। आगे चलें। गुण क्रिया यदृच्छानां वस्तुतः एक रूपाणाम अपि आश्रय भेदात भेदैव लक्ष्यते। देखिए एक बात है, गुण क्रिया यदृच्छा, ये 3 है, जाति तो हो गई। अब आता है 3, बाकी के 3 जो है गुण, क्रिया और यदृच्छा, इनमें भी ये वस्तुतः एक होते हैं। जैसे मान लीजिए कि सफ़ेद है, शुक्लत्व है, तो शुक्ल तो चूना भी होता है, दूध भी होता है, शंख भी होता है, बर्फ़ भी होता है, सब शुक्ल ही शुक्ल होते हैं। तो ये वैसे तो भिन्न भिन्न है, लेकिन हम उनको शुक्ल शुक्ल कहते हैं, इसलिए वो शुक्ल हैं। शुक्ल एक शब्द का ही प्रयोग करते हैं, शुक्ल है। ठीक वैसे ही जैसे आम भी मीठा होता है, अमरूद भी मीठा होता है, सेब भी मीठा होता है, अन्य अन्य तरह के से संतरा मीठा होता है। सबके लिए हम मिठाई शब्द का प्रयोग करते हैं, जबकि सबकी मिठास में अंतर है। ठीक है, तो वही कह रहे हैं कि ये सब वास्तव में तो एक रूप हैं, लेकिन आश्रय के भेद से भेद जैसे भिन्न भिन्न लगते हैं। आश्रय के भेद से है तो ऐसे तो है एक रूप, लेकिन आश्रय के भेद से भिन्न भिन्न लगते हैं, भिन्न भिन्न जैसे लगते हैं। उदाहरण देते, बड़ा बढ़िया उदाहरण है, देखिए। यथा एकस्य मुखस्य खड्ग मुकुर तैलादि आलम्बन भेदात। मुख एक ही है आपका, आप अपना मुख आईने में देखेंगे, आप अपना मुख तेल में देखेंगे, आप अपने मुख को पानी में देखेंगे, ठीक है, तलवार में देखेंगे, तो सब जगह आप मुख तो आपका एक ही है, लेकिन इन सभी चीज़ों में आपका मुंह अलग अलग दिखाई पड़ेगा। तो उसी तरह से, लेकिन आपका मुख तो एक ही है। ठीक है, इसलिए यहाँ तक बात उन्होंने कह दी जाति, क्रिया, गुण और यदृच्छा के बारे में। तो ये तो कहा कि भाई उपाधि में संकेत ग्रह होता है, उपाधि इस तरह की 4 प्रकार की होती है, जाति, गुण, क्रिया और यदृच्छा।
अब आगे एक फिर से मीमांसा दर्शन को कोट कर रहे हैं। कोट इस रूप में कर रहे हैं कि मीमांसक लोग केवल जाति में ही वो करते हैं, केवल जाति में ही संकेत ग्रह मानते हैं, और इन चारों में वो जाति बता रहे हैं। कह रहे हैं कि केवल जाति में ही जाति नहीं होती है, गुण में भी जाति होती है, क्रिया में भी जाति है, यदृच्छा में भी जाति है। वो कैसे? तो पहले जाति का अर्थ आप समझ लें। जाति किसको कहें? तो कह रहे हैं कि अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्य। अब देखिए, हम जब जाति कहते तो उसका दूसरा अर्थ है, शब्द है सामान्य। तो सामान्य कहे या जाति कहिए, उसकी व्याख्या है। तो कह रहे हैं कि अनुवृत्ति प्रत्यय हेतु सामान्य। अनुवृत्ति का मतलब बार बार कोई चीज़ आपके सामने आए, फिर भी आपको उसी रूप में आप समझें उसको, उसमें जो कारणभूत तत्व होता है उसको जाति कहा जाता है, या उसको साधारण कहा जाता है, सामान्य कहा जाता है। अनुवृत्ति का मतलब होता है यहाँ एकाकार। एकाकार इसलिए कि चीज़ वही आ रही है। जैसे मान लीजिए गाय है, तो नीले रंग की गाय है, बड़ी गाय है, छोटी गाय है, बूढ़ी गाय है, तो गाय गाय तो बार बार अनुवृत्ति तो हो ही रही है, लेकिन है वो एकाकार, इसीलिए उसके लिए अनुवृत्ति कहा गया। अब उस अनुवृत्ति की स्थिति में भी आपको उसका ज्ञान हो जा रहा है, प्रत्यय। अब इस ज्ञान के होने में जो हेतु है, जो कारण है, उसको सामान्य कहा जाता है और उसी को जाति कहा जाता है। ठीक है। आगे कहते हैं नित्यत्वे सति अनेक समवेतत्वम सामान्यम। फिर एक दूसरी बात है ये कि भाई नित्यत्व होने पर भी जो अनेक में समवेत है, लीन है या लगा हुआ है, जुड़ा हुआ है, उसको सामान्य। ये सामान्य की दूसरी परिभाषा हो गई। ठीक है। अभी ये हम आगे देखेंगे कैसे होता है। तो अब केवल जाति में ही जब सामान्य मानने लगे तो फिर कह रहे हैं कि भाई तब फिर गुण में बताइए कैसे जाति हुई। तो वही मीमांसक बता रहे हैं कि शुक्लत्व आदि को सामान्य मानने में कोई कठिनाई नहीं, क्योंकि भिन्न पदार्थ में शुक्ल भिन्न भिन्न है। अलंकार शास्त्र में तो कहा गया है कि अनेक पदार्थ में रहने वाला शुक्ल आदि गुण एक रूप है। मीमांसक इसको नहीं मानते हैं। वो ये कहते हैं कि भिन्न भिन्न पदार्थों की शुक्लता को अभिन्न मानना अनुभव के विपरीत है। मान लीजिए शुक्लता है तो ये तो आपको तो पता चल ही जाएगा ना। जब शंख को सफ़ेद कहेंगे तो आपको पता है कि शंख की सफ़ेदी कैसी होती है। जब दूध को सफ़ेद कहेंगे तो आपको ये पता है कि दूध की सफ़ेदी कैसी होती है, चूने की सफ़ेदी कैसे होती है, बर्फ़ की सफ़ेदी कैसे, ये सब आपको पता है। इसलिए ये नहीं कह सकते हैं कि ये सभी एक हैं। ठीक है। ये अनुभव के विपरीत है, क्योंकि उन शब्दों की, इन सभी शुक्लों की, इन सभी शुक्लताओं की प्रतीति में अंतर है, वो एक नहीं है। तो इसीलिए सबको शुक्ल 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 कहते कहते उसमें शुक्ल जाति है, यानी शुक्लत्व है, ये आपको मानना पड़ेगा, शुक्ल अकेले नहीं। ठीक है। तो शुक्ल जाति हुई और शुक्ल सामान्य हुआ। तो यहाँ देखिए, अब गुण, शुक्ल यानी गुण, तो गुण में भी उन्होंने जाति को सिद्ध किया। जाति में तो जाति है ही। ठीक है। तो इस तरह से गुण में उन्होंने शुक्ल को भी शुक्लत्व शुक्ल करके उसमें जाति सिद्ध कर दिया। अब आगे है क्रिया में जाति कैसे होती है। तो देखिए, आप खाना पकाते हैं तो खाना पकाने में बहुत सारी चीज़ें पकाते हैं। खाना पकाने के साथ साथ गुड़ भी तो पकाते हैं। गुड़ के लिए भी हम लोग पकाना शब्द कहते हैं, गुड़ पका रहे हैं। ठीक है। लेकिन पकाने की प्रक्रिया में, दोनों को पकाने की प्रक्रिया में अंतर है। आप खीर पकाएंगे वो चीज़ अलग है, सब्जी पकाएंगे वो चीज़ अलग है, गुड़ पका रहे हैं वो भी अलग है। ठीक है। ईंटा भी पकाते हैं। देखिए हमारे यहाँ पर भी है, जो ईंटा है तो मिट्टी से ईंटे के आकार का मिट्टी का बना देते हैं, उसको उसमें चिमनी में डाल करके पकाते हैं, वो भी पकाना हुआ। तो कह रहे हैं कि इन सब चीज़ों में पकाना है तो, पर एकाकार नहीं, अलग अलग है। इसीलिए पकाना में पाकत्व नाम की जाति है, पाकत्व सामान्य है, इसलिए उसमें भी जाति आपको माननी पड़ेगी, क्योंकि सब में सभी अलग अलग हैं। फिर भी हम एक कहते हैं तो पाकत्व जाति की वजह से एक कहते हैं, इसलिए आपको उसमें भी जाति माननी पड़ेगी, और है भी। तो अभी तक तो देखिए, जाति में क्या है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उसमें एक रूपता दिखाई पड़ती है तो आपने उसमें सामान्य मान लिया, उसमें आपने जाति मान लिया। शुक्लता अनेक पदार्थों पर आश्रित है, इसलिए आपने शुक्लत्व एक जाति मान ली। और उसी तरह से क्रिया में भी, तो क्रिया भी अलग अलग क्रियाएं हैं, तो क्रियाएं भी तो अलग है। यहाँ एक क्रिया होती है, वहाँ दूसरी क्रिया होती है।
तो इस तरह की इन सब में सारी क्रियाएं अलग अलग जगहों पर हो रही हैं, तो इसमें भी आपने जाति मान ली। अब मीमांसकों के सामने यदृच्छा में जाति कैसे लगाएं, यह एक बड़ी समस्या थी, क्योंकि वहाँ तो यदृच्छा में तो डिथ नाम की गाय एक ही है जिसको यदृच्छा से एक नाम दे दिया गया है, उसमें जाति कैसे लाएंगे। तो कह रहे हैं कि देखिए वहाँ पर भले अनेक पदार्थों में एक रूपता दिखाई देख करके हमने जाति की कल्पना की या जाति को बताया, यहाँ पर व्यक्ति तो ठीक है कि एक ही है, अनेक नहीं है, लेकिन उसको यदृच्छा उसको डिथ कहने वाले लोग अनेक हैं। ठीक है, तो डिथ कहने वाले लोग हैं, अनेक हैं। बच्चा भी उसको डिथ कहेगा, उस गाय को, जवान भी डिथ कहेगा, बूढ़ा भी डिथ कहेगा। जवान ही है, एक बार नहीं 10 बार अगर डिथ कहेगा तो 10 बार के डिथ में अंतर होगा। आजकल तो इंस्ट्रूमेंट ऐसे ऐसे आए हैं कि एक ही आदमी के द्वारा उच्चारित शब्दों के भेद को समझा देते हैं सब एनालाइज करके। तो ऐसे में बालक का डिथ कहना, जवान का डिथ कहना, बूढ़े का डिथ कहना, डिथ सब में एक ही बात है, लेकिन इन सभी में भेद होते हुए भी डिथत्व नाम की जाति है, इसलिए उसमें भी जाति हो गई, यानी यदृच्छा में भी जाति हो गई, ये कहना हुआ। तो इस तरह से उन्होंने चारों में जाति समझ कह करके, और आप जानते हैं संकेत ग्रह केवल जाति में होता, उन्होंने मान लिया था। अब मान लिया था तो यहाँ पर भी उनको जाति सिद्ध करनी थी, तो इस तरह से उन्होंने चारों में ही जाति को सिद्ध किया। ठीक है, तो इस तरह से उन्होंने ये समाधान दिया। ठीक है, अब आगे हम चलते हैं, आगे चलते हैं। तो इसी बात को देखिए, अब थोड़ा सा रिपीटिशन होगा। हिम पय शंखाद्याश्रयेषु परमार्थतो भिन्नेषु शुक्लादिषु यद वशेन शुक्लः इति अभिन्न अभिधान प्रत्ययोत्पत्तिस्त्व तत् शुक्लत्वादि सामान्यम। ठीक है, हिम है, पय है, शंख आदि आश्रयों के भेद से वास्तव में भिन्न होने के बाद भी शुक्लादिषु यानी शुक्ल आदि में जिसके कारण, जिस जाति के कारण शुक्ल इस तरह का अभिन्न अभिधान किया जाता है और उससे जो ज्ञान करवाया जाता है, इस तरह का शुक्लत्व आदि सामान्य होता है, इसलिए शुक्लत्व जाति है गुण में। और पकाने में भी गुड़ है, तंडुल है, इन सब के पकाने में भी भिन्नता होने के बाद भी हम उसमें पाकत्व नाम की जाति मानते हैं। बाल वृद्ध शुकादिषु उदीरितेषु, बालक वृद्ध शुक आदि के द्वारा उच्चरित डिथ आदि शब्दों में हर क्षण विद्यमानेषु, हर क्षण भेद होने पर भी डिथादि अर्थेषु, डिथ आदि अर्थों में भिन्नता होने के बावजूद डिथत्व आदि सामान्य होता है, डिथत्व आदि जाति होती है, इसलिए सभी शब्दों की जाति होती है और वह जाति ही प्रवृत्ति और निमित्त की के लिए होती है। जाति और प्रवृत्ति और का निमित्त होती है। इस तरह से जाति की स्थापना इन्होंने कर दी मीमांसकों ने। ठीक है, अब लगे हाथ ममटाचार्य दो और मतों को शामिल कर लेते हैं, जो ऐसे तो उसको छोड़ दिया, बहुत विस्तार से नहीं लिया है, केवल संकेत कर दिया। कह रहे हैं तद्वान अपोहो वा शब्दार्थः कैश्चिदुक्तः इति ग्रंथ गौरव भयात् प्रकृतानुपयोगाच्च न दर्शितम्। कह रहे हैं तद्वान अपोहो वा, कह रहे हैं कि भाई तद्वान भी जो है अर्थ का वाचक होता है, केवल जाति संकेत ग्रह केवल जाति में मान लेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, इसलिए वह जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत ग्रह मानते हैं, और वो लोग हैं नैयायिक। ठीक है, नैयायिक कहते हैं कि अगर आप ये कहें कि जाति में आपने संकेत ग्रह किया तो फिर व्यक्ति का बोध कैसे होगा, क्योंकि जाति तो जाति का बोध करा करके एक जो है शक्ति होती है, वह शक्ति जाति का बोध करा करके तो हट जाएगी, फिर व्यक्ति का बोध कैसे होगा। और आपके सामने तो व्यक्ति भी है, संकेत ग्रह तो व्यक्ति से आपने किया है, तो ये अर्थ का संप्रेषण कैसे होगा। तो कह रहे हैं कि भाई आप व्यक्ति का आक्षेप नहीं, अगर आप ये कहें कि जाति में संकेत ग्रहण करने के बाद व्यक्ति का आक्षेप कर लिया जाता है, तो आक्षेप से शब्द बोध नहीं हो सकता है।
शब्द बोध तो संकेत ग्रहण से ही होता है, नियम है पहले का ही बताया हुआ है। तो ऐसे में आक्षेप जो है शब्द का बोधक नहीं हो सकता है। इसलिए आपको ये कहना पड़ेगा कि जाति विशिष्ट व्यक्ति में संकेत ग्रह होता है, तब बात बनेगी, तब जाके अर्थ होगा, बैठेगा। ठीक है, कह रहे हैं कि शाब्दी ही आकांक्षा शब्दे नैव पूर्यते। भाई शाब्दी की जो आकांक्षा है, शब्द की आकांक्षा है, शब्द संबंधी आकांक्षा शब्द से ही पूरी हो सकती है, आक्षेप से नहीं, ध्यान रखिए। तो आक्षेप से नहीं कर सकते हैं, इसलिए आपको ये कहना पड़ेगा कि संकेत का ग्रह जाति विशिष्ट व्यक्ति में होता है। ये बात ग्रंथकारों ने, न्यायिकों ने कही है। इसलिए पर यहाँ पर बहुत उसको तुल नहीं दिया है ममटाचार्य ने। आगे बढ़ते हैं। दूसरा एक है बौद्धों का। तो बौद्धों का मत है, तो आप जानते हैं बौद्ध तो क्षणिकवादी होते हैं। उनके अनुसार हर चीज हर क्षण में नष्ट हो जाती है। तो नष्ट हो जाती है, तो यहाँ तो कहा कि भाई नित्यत्व होता है, उसमें नित्यत्व है इसलिए जाति मानते हैं। तो जाति मानने पर वो गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि नित्यत्व किसी चीज़ को नित्य मानते ही नहीं हैं। तब कह रहे हैं कि आपको जाति अपोह में मानना पड़ेगा। ठीक है, सॉरी, संकेत ग्रह अपोह में मानना पड़ेगा। अब अपोह क्या चीज़ है? अपोह शब्द का निर्माण होता है अप और ऊह। ऊह यानी हटाना, मतलब ले जाना, अप यानी दूर, दूर हटाना। यानी गौ शब्द है मान लीजिए, तो गौ से भिन्न जितने भी तत्व हो सकते हैं उन सभी को इस गौ शब्द से हटा दीजिए, उससे भिन्न कर दीजिए, तो जो बचेगा वो गौ है। यानी गौ में गौ से भिन्न सभी शब्दों से उसको दूर कर दीजिए, तो जो बचेगा वो गौ है। तो ये अपोह का ये मतलब है। इसलिए इन दो शब्दों का, अपोह का, उन्होंने कहा कि भाई आप गौ गौ करते हैं लेकिन वो उसमें अपोह बात लाइए, यानी दूर करने का जो सिद्धांत है उसमें वह अपने से भिन्न सभी वस्तुओं से अलग है, इसलिए वो गौ है। इसीलिए हम उसको अपोहवाद कहते हैं। इसमें बहुत महत्व ममटाचार्य ने नहीं दिया है, हम भी नहीं देते हैं। आगे बढ़ें, क्योंकि हमारा विषय और भी व्यापक है आगे चल के। ठीक है, तो इस तरह से अब हम चलते हैं आगे। अब कह रहे हैं कि भाई अब अगला सूत्र है, देखिए, स मुख्यो अर्थः मुख्यो व्यापारो अस्य अभिधा उच्यते। ठीक है भाई, अब जब मुख्यार्थ संकेत ग्रह होने के बाद वाचक शब्द जब मुख्य अर्थ देता है तो कह रहे हैं वही मुख्य अर्थ है। अब शब्द तो वाचक है, शब्द जो है अर्थ देता है, अर्थ प्रदान करता है, उसमें जो मुख्य व्यापार है, कह रहे हैं कि उसका जो मुख्य व्यापार है उसको अभिधा कहा जाता है, यानी अभिधा व्यापार है। अब देखिए, जब व्यापार कहा जाए तो अभिधा शक्ति भी समझिए, अभिधा व्यापार समझिए। अभिधा ये शक्ति और व्यापार ही है, अभी आगे चलकर और कोई शब्द आज बताएंगे। तो इस तरह से वह मुख्य अर्थ है, और उसमें जो मुख्य व्यापार है उस प्रक्रिया में, यानी शब्द से अर्थ की प्राप्ति में जो प्रक्रिया हुई उसमें जो मुख्य व्यापार काम किया, जो मुख्य शक्ति काम की, वह मुख्य शक्ति अभिधा कहलाती है। ये बात कहने को हो गई। स इति साक्षात संकेतितः। देखिए, स यानी वह संकेत, साक्षात संकेतित अर्थ जो प्राप्त हुआ उसमें जो मुख्य व्यापार काम किया, उस मुख्य व्यापार का नाम है अभिधा। अब अभिधा हो गई। अब आगे बढ़े तो अगला आता है लक्षणा। अब लक्षणा भी एक व्यापार है, लक्षणा शक्ति है। जानते हैं हमारे देश में किसी भी तत्व में एक दिव्य शक्ति की हम कल्पना कर लेते हैं जो अदृष्ट होती है। ये हमारे सिद्धांतों में वो चीज़ यत्र तत्र दृष्टिगोचर, ईश्वर की स्थापना भी इसी रूप में होती है। कोई इतनी बड़ी पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर हम लोग जन्म लेते हैं, मरते हैं, वो करते, इतना सारा काम करते हैं, तो ये सब कार्य हो रहा है, तो ये कार्य बिना कारण के नहीं हो सकता है। अब कारण में एक तो है वस्तु जो भी चाहिए वो, और निमित्त कारण है, उपादान कारण है सब, और एक निमित्त कारण भी होता है जैसे ईश्वर। अब निमित्त कारण में ईश्वर आ गए। ठीक है, उसी तरह से यहाँ पर भी अब एक शब्द अर्थ जब प्रदान करता है तो कोई शक्ति जरूर होनी चाहिए। इस कल्पना से यहाँ पर अभिधा व्यापार या अभिधा शक्ति लाई गई, और उसी पर हम आज चर्चा कर रहे हैं। तो उसमें एक अभिधा व्यापार तो हो गया। अब लक्षणा व्यापार देखिए,
उसके लिए कहते हैं मुख्यार्थवादे तदयोगे रूढ़ितो अथ प्रयोजनात् अन्यो अर्थो लक्ष्यते यत् सा लक्षणा आरोपिता क्रिया। देखिए इसका अर्थ हम आपको बता चुके हैं, फिर भी मुख्यार्थ का बाद होने पर उससे उसके योग में यानी उसके साथ अन्य अर्थ का के जुड़ने पर वह भी रूढ़ि से अथवा प्रयोजन से जब दूसरा अर्थ लक्षित होता है, जिस शक्ति के द्वारा जिस व्यापार के द्वारा दूसरा अर्थ लक्षित होता है उसको हम लक्षणा कहते हैं। और वह लक्षणा आरोपित क्रिया होती है, आरोपिता क्रिया होती है, इसलिए उसको लक्षणा शक्ति कहते हैं और वही लक्षणा है। इसमें दो तीन शब्द फिर से एक बार जल्दी जैसे हम लोग मान लेंगे कि मुख्यार्थवाद किसको कहें। भाई मुख्यार्थवाद का मतलब क्या हुआ, तो कह रहे हैं कि मुख्यार्थवाद ममताचार्य तो कह रहे हैं कि भाई अन्वयानुपपत्ति, इसमें दो शब्द का प्रयोग किया, अन्वय और अनुपपत्ति। अन्वय का मतलब हम बता चुके हैं संबंध, और अनुपपत्ति का मतलब होता है उपपत्ति शब्द है में भी उप और पत्ति शब्द है, पद धातु है। पद धातु का मतलब होता है पढ़ना, क्षमा करेंगे, पद धातु का मतलब होता है पढ़ना। उसमें 3 प्रत्यय लगा करके पत्ति शब्द बना, यानी पढ़ने का भाव, पढ़ने की क्रिया। इसमें जब उपसर्ग लगा देंगे तो उसका अर्थ होता है सिद्ध होना। उपपत्ति यानी सिद्ध होना, सार्थक होना, सध जाना, यानी कोई भी काम सिद्ध हो जाना, उसको उपपत्ति कहा जाए। और वह उपपत्ति अगर ना होती हो, यानी उस कार्य की सिद्धि अगर ना होती हो, तब हम कहते हैं अनुपपत्ति। अब किसकी अनुपपत्ति, तो कह रहे हैं अन्वय की। अब अन्वय क्या है, तो संबंध है, यानी वाक्य में प्रयुक्त शब्द अपने अर्थ को सिद्ध न कर सकें व्यवहार के स्तर पर, उसको हम अन्वय की अनुपपत्ति कहते हैं। उदाहरण में दे दूंगा, आपको पता चल जाएगा। गंगायाम घोषः, मैं कहूँ मेरा घर गंगा में है, तो जब मैं गंगा कहता हूँ तो गंगा की धारा, गंगा का जल, गंगा की जल धारा जो है उसका बोध होता है, वो उसका मुख्यार्थ है, गंगा नाम नहीं केवल। तो अब ऐसे में अब गंगा की धारा में घर कैसे हो सकता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर घर का होना और जल, घर का जल के आधार पर होना, यानी गंगा की धारा रूपी आधार पर घर का होना संभव नहीं है, सिद्ध नहीं हो सकता है, इसलिए यहाँ पर अन्वय की अनुपपत्ति होती है। अब यहाँ पर एक नागेश भट्ट करके एक आचार्य हैं, जिनको उन्होंने कोट भी किया है, कहा है कि भाई अन्वय की अनुपपत्ति ही नहीं, ठीक है, थोड़ा सा मैं कह दूंगा, अन्वय की अनुपपत्ति ही नहीं, तात्पर्य की भी अनुपपत्ति को आप मुख्यार्थवाद समझिए या कहिए, ठीक है, ये कह रहे हैं। तो कह रहे हैं भाई ठीक है भाई, लेकिन उसको उन्होंने, ममताचार्य ने उसका खंडन नहीं किया, केवल उन्होंने हमको बता दिया है कि भाई आप ये भी जान लीजिए कि मुख्यार्थवाद के 2 अर्थ हो जाते हैं, एक तो अन्वय की अनुपपत्ति और दूसरा तात्पर्य की अनुपपत्ति। अब तात्पर्य की अनुपपत्ति के लिए वो उदाहरण देते हैं, आप जानते हैं परम लघु मंजूषा नाम का उनका ग्रंथ है, उसमें उन्होंने बताया है कि कह रहे हैं कि भाई अगर केवल अन्वयानुपपत्ति करेंगे तो काके भी हो दधिरक्ष्यताम, इस वाक्य में लक्षणा सिद्ध नहीं हो पाएगी, इसलिए आप मुख्यार्थवाद का अर्थ कीजिए तात्पर्यानुपपत्ति, यानी तात्पर्य की भी सिद्धि न हो सकती हो उसको भी मुख्यार्थवाद मानिए। तो उन्होंने कहा कि भाई काके भी हो दधिरक्ष्यताम, यानी कौओं से दही को बचाओ। अब ये तो हुआ मुख्यार्थ, लेकिन कहा कि नहीं ये मुख्यार्थ यहीं तक सीमित नहीं है, यहाँ ये तात्पर्यार्थ की अनुपपत्ति हो रही है, और ये जो है दब जाता है, ये बाधित हो गया, मुख्यार्थवाद हो गया, क्योंकि तात्पर्य की अनुपपत्ति हुई। और तब आपने अर्थ लिया कौवे का, जो काक है, कौवे का अर्थ लिया आपने कि दही को नुकसान पहुंचाने वाले सारे जीव, सारे तत्व, जैसे मान लीजिए कुत्ता है, बिल्ली है, जो भी हैं हो सकते हैं, वे सभी तत्वों का वाचक हो गया कौवा, ये लक्ष्यार्थ हुआ। क्योंकि काक कहने से कोई सबका बोध एक साथ नहीं होता है, ये लक्ष्यार्थ लक्षणा से इसका बोध होता है, इसलिए कौवे का जो अर्थ हुआ, कौवे का अर्थ हो जाता है लक्ष्यार्थ के रूप में दही को नुकसान पहुंचाने वाले सारे जीव या सारे तत्व, ठीक है, उसमें सबका समावेश हो गया। तो इस तरह से ये तात्पर्यानुपपत्ति और अन्वयानुपपत्ति, ये 2 अर्थ मुख्यार्थवाद के किए जाते हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं। अब इसके बाद वो ममताचार्य इसमें कुछ पढ़ते होते नहीं हैं। अब आगे हम मूल पाठ पढ़ते हैं। कर्मणि कुशल इत्यादौ दर्भग्रहणादि अयोगात गंगायाम घोष इत्यादौ च
गंगादीनां घोषादि आधारत्व असंभवात् मुख्यार्थस्य बाधे विवेचकत्वादौ सामीप्ये च संबंधे रूढ़ितः प्रसिद्धेः तथा गंगातटे घोषः इत्यादेः प्रयोगात् येषां न तथा प्रतिपत्तिः तेषां पावनत्वादीनां धर्माणां तथा प्रतिपादनात्मनः प्रयोजनाच्च मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते यत् स आरोपितः शब्द व्यापारः सांतरार्थ निष्ठो लक्षणा। एक वाक्य में उन्होंने पूरी बात कह दी। देखिए, एक पैराग्राफ के बराबर है, पर वाक्य एक ही है। कह रहे हैं कि कर्मणि कुशलः, कर्म में जो कुशल है उसको हम कुशल कहते हैं, कोई भी काम हो। तो अब कुश का मुख्यार्थ पहले तो जानिए, कुश किसको कहते हैं। तो इसमें गति तत्पुरुष है, कुशान लात इति कुशलः, यानी कुश नाम के घास को जो लाए उसको कुशल कहा है। आप जानते हैं कुश नाम की घास आप लोगों ने देखी भी होगी, उस घास को बड़ा पवित्र माना जाता है। तर्पण वगैरह क्रियाओं में कुश घास जो है उपयोग में लाई जाती है। उसकी स्थिति ये होती है कि घर से बाहर जब पिंडदान किया जाता है तो उस कुश पर ही पिंड रख करके दान किया जाता है, क्योंकि जगह चाहे जैसी भी हो उसको रख दिया जाता है तो जगह पवित्र मानी जाती है, इसलिए कुश का उपयोग किया जाता है। तो संध्या वंदन आदि में, पूजा पाठ आदि में कुश का उपयोग होता है, तर्पण आदि विधि में भी कुश का उपयोग होता है। लेकिन उसका जो स्वरूप होता है वो ऐसा होता है कि अगर आप उस घास को उखाड़ने जाएंगे या काटने जाएंगे तो वो बहुत नुकीली होती है। नुकीली होती है तो आप अगर लापरवाही से लिए और ध्यान नहीं दिए तो आपका हाथ कट जाएगा उखाड़ने में। हम तो उखाड़े, हमारे वहाँ तो कुछ यूपी में कुछ बहुत होता है, यहाँ पर हमने कम ही देखा है या फिर नहीं देखा है कहा जाए। कुछ घास ऐसी होती है, तो उसको लाने वाला गुरु जी ने कहा कि भाई कुछ लाओ, क्योंकि उसकी तो जरूरत पड़ा करती है। तो शिष्यों से कह दिया करते हैं कि भाई कुछ लाओ, तो वो होशियार लड़के को ही कहेंगे, जो चतुर है उसी को कहेंगे, ताकि वो अपना हाथ काट के ना आए। मूर्ख को कह देंगे वो जाएगा अपना हाथ काट के आ जाएगा। इसलिए चतुर लड़के को वो काम सौंपा जाता था और वो ले आता था। तो आचार्य पूछते थे, अपि कुशली भगवान, क्या आप कुछ ले आए? यानी बिना अपना नुकसान किए, बिना हाथ में नुकसान किए, क्या आप कुछ घास को ले आए? तो इस तरह से कुशल शब्द जो है प्रचलन में आया। तो और आगे चलकर ये रूढ़ हो गया। तो जब आगे चलकर रूढ़ हो गया तो कर्म में कुशल का वाचक हो गया। किसी भी कर्म में अगर आप कुशल हैं, केवल घास लाने में ही नहीं, किसी भी कार्य में अगर आप चतुर हैं, होशियार हैं, एक्सपर्ट हैं, तो आपको कुशल कहा जाने लगा। तो इस तरह से कर्म में कुशल जो शब्द है यह रूढ़ हो गया। इसलिए रूढ़ी से कर्म में कुशल के लिए कुशल शब्द का प्रयोग किया जाने लगा, जो कि वास्तव में लाक्षणिक है, लक्ष्यार्थ है, पर रूढ़ी होने की वजह से वह उसमें प्रयोजन दिखाया नहीं जाता है। तो रूढ़ी से वह एक लक्षणा हुई। तो ठीक है, अब आगे है दर्भ ग्रहणादि अयोगात। ठीक है ना। अब हर कुशल आदमी घास लेने वाला नहीं होता, घास लाने वाला नहीं होता है। तो अयोग्य होने से वहाँ मुख्यार्थवाद हुआ। मुख्यार्थवाद का दो अर्थ हमने बता दिया, बार बार उसका पुनरावर्तन मैं नहीं करूँगा, आप समझ लीजिए। शब्दार्थ हमारा व्यवहार चलेगा मुख्यार्थवाद से ही। मुख्यार्थवाद क्या होता है वो आप जान चुके हैं। तो कह रहे हैं कि भाई दर्भ आदि ग्रहणात यानी अन्वय की अनुपपत्ति है, इसलिए रूढ़ी से। और गंगायाम घोषा इत्यादि है, इत्यादौ गंगायाम घोषा, इस उदाहरण में गंगा आदि जो शब्द है या उसका जो अर्थ है गंगा की धारा, वह घोष आदि के आधार के लिए वो संभव नहीं है। यह संभव नहीं कि घोष का वो आधार बने गंगा की धारा। ऐसी स्थिति में मुख्यार्थ का बाद हो गया। अब मुख्यार्थ का बाद हो गया तो कुशल शब्द का हमने लक्ष्यार्थ लिया, विवेचक, एक्सपर्ट, विवेचक। और गंगायाम घोषा से हमने लक्ष्यार्थ लिया गंगा समीपे, यानी सामीप्य अर्थ लिया। इस तरह के संबंध होने पर इसमें दो तत्व काम किए। कुशल वाले अर्थ में रूढ़ी काम की और गंगायाम घोषा वाले उदाहरण में प्रयोजन काम किया। तो इस तरह से रूढ़ितः यानी प्रसिद्धि से और प्रयोजनात् गंगा तटे घोषा इत्यादि है प्रयोगात। ठीक है ना। हाँ, अब प्रयोजन की बात कहते हैं तो कह रहे हैं कि भाई प्रयोजन किस तरह से सिद्ध होता है। तो कह रहे हैं कि गंगा तटे घोषा इत्यादि है प्रयोगात येषाम न तथा प्रतिपत्ति ही तेषाम पावनत्वादीनाम धर्माणाम तथा प्रतिपादनात्मना प्रयोजनाच्च
मुख्येन अमुख्यो अर्थो लक्ष्यते यत् स आरोपितः शब्द व्यापारः सांतरार्थ निष्ठो लक्षण। ठीक है, ध्यान रखिए। मान लीजिए कहने वाला अगर ये कहता कि मेरा घर गंगा के किनारे है, जो कि सही है, तो सही सही अगर वो कथन कर देता तो उसका जो उद्देश्य है बताने का उद्देश्य वो ये है, वो ये बताना चाहता है कि मैं गंगा के इतना निकट रहता हूं कि गंगा की जल की धारा की जो शीतलता है, जो पवित्रता है, वह हमारे घर पर भी उसी रूप में व्याप्त है जिस रूप में जल की धारा में व्याप्त है। दोनों में कोई अंतर नहीं है, ये बताने का उसका प्रयोजन है। तो अगर वो ये कहता है कि मेरा घर गंगा तटे घोष है, गंगा के किनारे घर है, तो ये बात वो कह नहीं पाता है, ये बात वो सामने वाले पर तक पहुंचा नहीं पाता। इसीलिए कह रहे हैं कि अगर गंगा तटे घोष इत्यादि है प्रयोगात, गंगा के किनारे पर घर है ऐसा शब्द का प्रयोग करने पर जिसकी वैसी प्रतिपत्ति नहीं होती, येषाम न तथा प्रतिपत्ति, यानी जिसकी वैसी प्रतिपत्ति मतलब वैसा ज्ञान, वैसा बोध नहीं होता, ऐसे पावनत्व और शीतलत्व, ठीक है ना, ऐसे पावनत्व और शीतलत्व आदि धर्मों का उसी रूप में प्रतिपादन करने की इच्छा वाले, उसी रूप में प्रतिपादन करने की क्षमता वाले प्रयोजन से, प्रयोजन तो यह है कि वो ये बताना चाहता है कि जो पवित्रता और जो शीतलता गंगा की धारा में है, वही पवित्रता और वही शीतलता हमारे घर में भी है जो कि गंगा के किनारे है, ये बताना उसका प्रयोजन है। अगर वो ये कह देता कि मेरा घर गंगा के किनारे है तो ये बात सिद्ध नहीं हो पाती। तो इस बात को सिद्ध करने के लिए उसने सीधे कह दिया गंगायाम घोषा, मेरा घर गंगा के किनारे। हम लोग भी ऐसे व्यवहार में कहते हैं कि भाई अरे मेरा घर तो स्टेशन पर ही है, और है तो स्टेशन के पास में, बगल में होगा कहीं, लेकिन हम लोग आजकल भी व्यवहार में कह देते हैं कि भाई अरे मेरा घर तो गंगा में ही है, अरे स्टेशन पर ही है। तो उस जमाने में स्टेशन नहीं था तो गंगा था, गंगा के किनारे ये घोष। अब जानते हैं घोष शब्द ये झोपड़ी वगैरह में रहने वाले जो आभीर पल्ली होते हैं उन लोगों के घर को कहा जाता है, जो कि यायावर की तरह रहते हैं, आज यहाँ रहे कल वहाँ रहे, तो इस तरह से वो घूमते फिरते रहते हैं। तो उनका घर कोई स्थायी नहीं होता है, तो स्थायी घर नहीं है इसलिए घोष है, इस तरह अर्थ में उसको लेना है। तो वही कह रहे हैं कि गंगा तटे घोषा इत्यादि प्रयोगात, गंगा के किनारे घर है ऐसा प्रयोग करने पर उस तरह की प्रतिपत्ति नहीं हो पाती जिस तरह की प्रतिपत्ति गंगायाम घोषा करने से होती है। ऐसे पावनत्व और शीतलत्व को सिद्ध करने के लिए, इस प्रयोजन को लाने के लिए गंगायाम घोषा यह शब्द प्रयोग किया गया। इसलिए इस प्रयोजन की वजह से मुख्य शब्द से अमुख्य अर्थ लक्षित हुआ। मुख्य अर्थ तो गंगा की धारा है, मुख्य अर्थ तो दर्भ लाना है, कुछ नाम की घास लाना है। इस मुख्य अर्थ के द्वारा लक्ष्य अर्थ यानी अन्य अर्थ जो निकटवर्ती है, जिसको हम लक्ष्यार्थ कहते हैं, वह लक्ष्यार्थ यहाँ लक्षित होता है। ऐसे इसमें जो व्यापार है वो लक्षणा व्यापार है, और वह आरोपित व्यापार है, वह शब्द का व्यापार, आरोपित शब्द का व्यापार है, और वह शांतरार्थ निष्ठ है। ध्यान रखिए, इस शब्द का भी प्रयोग आपको मतलब अर्थ समझते रहना है। यानी इसमें मुख्यार्थ का बाद होना और दूसरे अर्थ का जुड़ना यह आवश्यक है। यानी समझिए कि शब्द और लक्ष्यार्थ, ठीक है ना, इसमें मुख्यार्थ का बाद बीच में आता है, तो बीच में आता है इसलिए अंतर वाला हुआ। शांतर है, अंतर वाला है मतलब शांतर है, और निष्ठ का मतलब निहित है। यानी मुख्यार्थ का बाधित होना जिसमें निहित हो, ऐसा शांतरार्थ निष्ठ वह लक्षणा होती है। इसलिए यह लक्षणा है, और इसमें दो तत्व हैं। चलिए, मुझे लगता है कि जो ममटाचार्य ने जो कहा था, जो लिखा है, उसको भी आप समझ लीजिए, और लक्षणा का जो व्यावहारिक परिभाषा है वो भी आप समझ लीजिए। तो मुझे लगता है हम आगे बढ़ें। ठीक है, फिर भी लक्षणा की परिभाषा, लक्षणा की परिभाषा में और भी आप लोगों को तकलीफ हो तो पूछिएगा, माध्यम बहुत सारे हैं, हमारे पास तक बात पहुंच जाएगी और हम जरूर इसको बताएंगे, उसका समाधान करने की कोशिश करेंगे। ठीक है, अब हम उसके भेदों में चल रहे हैं। ठीक है, तो भेदों में अब आगे आचार्य चलते हैं। कह रहे हैं स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम च इति युक्ता शुद्धैव सा
द्विधा। देखिए अब लक्षणा के भेदों में जब जा रहे हैं तो पहले दो भेद तो वहीं पर हो गए। मित्रों ध्यान रखिए आप लोग, लक्षणा ने ममटाचार्य ने लक्षणा की परिभाषा बताते समय ही लक्षणा के दो भेद बता दिए। कौन कौन से? एक तो रूढ़ी और दूसरा रूढ़ा लक्षणा उसको कहते हैं, और दूसरा है प्रयोजनवती लक्षणा। ठीक है ना, रूढ़ी तो अर्थ प्रयोजनात् में दो भेद वहीं पर बता दिया उन्होंने। अब आगे भेद जो बता रहे हैं ध्यान रखिए, रूढ़ा लक्षणा को उन्होंने एक भेद मान करके उसको छोड़ दिया। आजकल तो बात के आचार्यों ने तो यहाँ तक कहा कि रूढ़ा लक्षणा को लक्षणा भी क्यों कहें, उसको भी मुख्यार्थ ही मान करके अविद्या से बोधित मान लीजिए, आगे बढ़िए, उसको लक्षणा के साथ क्यों जोड़ के रखे हुए हैं। ठीक है, ये यहाँ तक कह दिया गया। लेकिन अभी तक वो बात चूंकि ममटाचार्य ने नहीं मानी और उसको लक्षणा के साथ जुड़ा हुआ है, तो हम भी उसको लक्षणा के साथ जोड़ते हुए चलते हैं। ठीक है, तो लेकिन वैसे बहुत सारे ऐसे और भी शब्द हैं, जैसे प्रवीण है, तो प्रवीण है प्रतिष्ठा वीणा जैसे सह प्रवीण। अब वीणा सबके पास थोड़े होती है, लेकिन प्रवीण तो हम सबके लिए प्रयोग करते हैं। अब ऐसी स्थिति में वह लाक्षणिक प्रयोग है, तो ये रूढ़ा लक्षणा के दायरे में आते हैं। तो वह एक भेद है। और दूसरा भेद है प्रयोजनवती। तो प्रयोजन, अब आगे जो भेद बता रहे हैं वो सारे भेद प्रयोजनवती लक्षणा के हैं, रूढ़ा लक्षणा के नहीं। रूढ़ा लक्षणा को छोड़ दिया गया। तो आगे आएगा लक्षणातेन षड्विधा, यानी रूढ़ा के जो 6 भेद आगे बताएंगे वो 6 भेद प्रयोजनवती लक्षणा के होंगे। रूढ़ा लक्षणा तो है ही अलग, उसको उन 6 भेदों में शामिल नहीं किया गया है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं स्वसिद्धये पराक्षेप परार्थम स्वसमर्पणम उपादानम लक्षणम च इति युक्ता शुद्धैव सा द्विधा। अब इन्होंने शुद्धा लक्षणा कह दिया, यानी प्रयोजनवती का एक भेद उन्होंने यहाँ पर कहा, और उस एक भेद के दूसरे 2 भेद उन्होंने बता दिया। यहाँ पर वो ये कह रहे हैं कि वह शुद्धा लक्षणा है, और उस शुद्धा लक्षणा के 2 भेद हैं, एक है उपादान लक्षणा और दूसरा है लक्षण लक्षणा। ठीक है, अब ऊपर वाली लाइन में, जो पहली लाइन है, उस लाइन में पहले उन्होंने उपादान लक्षणा का लक्षण बताया और दूसरे में लक्षण लक्षणा का अर्थ बताया। लक्षण का मतलब उपादान लक्षणा का अर्थ बताया पहले वाले में, यानी स्वसिद्धये पराक्षेप अर्थ है उपादान लक्षणा का, और लक्षण लक्षणा का अर्थ बताया उन्होंने परार्थम स्वसमर्पणम। ठीक है, अब ये उपादान और लक्षण दोनों ही शुद्धा लक्षणा के भेद हैं। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर, तो फिर शुद्धा लक्षणा है तो फिर दूसरा कौन सा है? तो कह रहे हैं वो गौणी, शुद्धा और गौणी। ठीक है, अब गौणी इसमें आया नहीं, गौणी बाद में आएगा। ठीक है, क्योंकि शुद्धा में ही बात अभी और भी चर्चा में आगे बढ़ेगी, तो इसलिए गौणी की बात अब वो बाद में करेंगे। ठीक है, मैं ज़रा सा देख लूँ, है ना। तो शुद्धा की ही बात अभी चल रही है, ठीक है ना। फिर बाद में गौणी की बात तो करेंगे आगे, हमने आपको यहीं पर बता दिया। ठीक है, पहले आप शुद्धा की ही बात करिए। अब शुद्धा क्यों है, इसके भेद अलग अलग क्यों किया, किस आधार पर उसको शुद्धा क्यों शुद्धा कहा जाता है, ये सारी बातें मैं अभी बताने लगूंगा तो ठीक नहीं होगा। हम पहले करते चलते हैं। शुद्धा नाम जानते रहिए, शुद्धा क्यों कहा गया ये भी हम आगे चल के बताएंगे। कह रहे हैं कि मुख्यार्थ बात तो हो ही जाना चाहिए। ठीक है, तद योगे, यानी उसके साथ दूसरे अर्थ का योग होना जरूरी है, वो भी रूढ़ी से अथवा प्रयोजन से। अब रूढ़ी वाली बात चली गई, अब यहाँ पर केवल प्रयोजन आएगा, क्योंकि रूढ़ी के लिए उसके लिए तो कुशल शब्द का उन्होंने प्रयोग करके बात खत्म कर दी। अब ये प्रयोजनवती लक्षणा की चर्चा आगे कर रहे हैं। तो कह रहे हैं कि स्वसिद्धये पराक्षेप उपादानम, यानी अपनी सिद्धि के लिए दूसरे का आक्षेप जिसमें किया जाए, जिस लक्षणा में किया जाए, वह उपादान लक्षणा होती है। और यह उपादान लक्षणा शुद्धा लक्षणा का भेद है। ठीक है, ये भी समझते रहिए। अब स्वसिद्धये का मतलब क्या हुआ कि मुख्यार्थ बात तो हो ही गया। अब मुख्यार्थ बात हो गया तो उसकी सिद्धि तो हुई नहीं। अब सिद्धि नहीं हुई तो तब क्या हो? तो कह रहे हैं कि भाई नहीं सिद्धि होने की स्थिति में अगर मुख्यार्थ अपनी सिद्धि नहीं कर पा रहा है, तो वो कह रहे हैं कि अपनी सिद्धि के लिए उसने अन्य अर्थ का आक्षेप कर लिया, यानी लक्ष्यार्थ का आक्षेप कर लिया। ठीक है, लक्ष्यार्थ का आक्षेप कर लिया। जब ये आती है स्थिति, तब उस लक्षणा को हम उपादान लक्षणा कहते हैं, उपादान शुद्धा लक्षणा कहते हैं।
ठीक है, ये बात हुई। अब इसके लिए उदाहरण देंगे, तब आपको पता चलेगा कि सिद्धि कहाँ नहीं हो रही है और सिद्धि करने के लिए उसने किसका आक्षेप कर लिया, ये पता चल जाएगा। तो उसके लिए उन्होंने उदाहरण दिया, कुंता प्रविशंति, ठीक ना, आगे आएगा, और यष्टयः प्रविशंति, ये उदाहरण दिया उन्होंने। आगे कहा कि भाई लाठी भाला, कुंतक मतलब भाला, भाला प्रवेश कर रहे हैं, लाठियां प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। तो अगर ये कहा जाए कि भाले प्रवेश कर रहे हैं, लाठियां प्रवेश कर रही हैं, तो क्या ये संभव है? क्या ये वाक्य सिद्ध हो पाएगा? क्या लाठी और भाले अपने आप प्रवेश कर लेंगे? तो अन्वय की अनुपपत्ति हुई। अब अन्वय की अनुपपत्ति हुई तो उसी को हम मुख्यार्थवाद कहें, यह मुख्यार्थवाद हो गया। तो तब क्या हो? इसका मतलब क्या हुआ कि बोलने वाला मूर्ख है? नहीं, वो एक खास प्रयोजन से, खास उद्देश्य से इस शब्द का प्रयोग कर रहा है। वो ये कह रहा है कि कुंता प्रविशंति, भाई भाले प्रवेश कर रहे हैं, जब वो ये कह रहा है तो मुख्यार्थवाद तो हुआ ही। इसमें मुख्यार्थवाद होने पर मुख्यार्थ अपनी सिद्धि के लिए भालाधारी लोगों का आक्षेप कर लिया, यानी भाला को धारण करने वाले लोग प्रवेश कर रहे हैं, यह लक्ष्यार्थ हो गया, ठीक है। और लाठीधारी लोग प्रवेश कर रहे हैं, ये दूसरा लक्ष्यार्थ हो गया। अब यह लक्ष्यार्थ जो है सिद्ध हो जाएगा, लक्ष्यार्थ में कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। यानी भाला और लाठी दोनों का प्रवेश अपने आप में संभव नहीं है, लेकिन इनके धारण करने वाले लोगों के साथ इनका प्रवेश तो संभव है। तो अब आप देखेंगे कि लाठी का अकेले प्रवेश नहीं हुआ, लेकिन लाठीधारी लोगों के साथ उसका प्रवेश तो हो रहा है। इसका मतलब ये हुआ कि मुख्यार्थ भी चालू रहा और लक्ष्यार्थ भी चालू रहा, यानी प्रवेश दोनों का संभव हो गया। लाठीधारी लोगों के साथ लोग जब प्रवेश कर रहे हैं तो उनके साथ जो लाठी है और जो भाले हैं उनका भी तो प्रवेश हो रहा है ना। यानी लाठी ने अपने प्रवेश की सिद्धि के लिए, अपने प्रवेश को सिद्ध करने के लिए अपने धारक लोगों को भी आक्षिप्त कर लिया। इस तरह से लक्ष्यार्थ जो है उपादान लक्षणा का भेद बनता है और यह उपादान लक्षणा का उदाहरण बनता है, ठीक है। मुझे लगता है ये भी स्पष्ट है। तो यहाँ पर देखिए मुख्यार्थ भी शामिल है, ध्यान रखिएगा। यानी लाठी का भी प्रवेश तो हो ही रहा है और लाठीधारी लोगों का भी प्रवेश हो रहा है, ये लक्ष्यार्थ है, ठीक है। तो मुख्यार्थ अपनी सिद्धि के लिए, यानी अपने प्रवेश को सिद्ध करने के लिए या संभव बनाने के लिए उसने लक्ष्यार्थ को आक्षेप कर लिया अपने ऊपर। इस प्रकार उसने लक्ष्यार्थ को लेकर के अपने को भी सिद्ध कर लिया। यही बात अपनी सिद्धि के लिए स्वसिद्धि पराक्षेप से ममताचार्य ने कह दिया। मुझे लगता है ये स्पष्ट है। अब आगे चलें। परार्थम स्वसमर्पणम लक्षणम। अब कह रहे हैं कि परार्थम और प्रथम लक्ष्यार्थम, ठीक है ना, यानी लक्ष्य के लिए अगर मुख्यार्थ अपना संपूर्ण समर्पण कर दे तो वहां लक्षणा होती है, ठीक है। यानी मुख्यार्थ की सिद्धि के लिए लक्ष्यार्थ की सिद्धि के लिए अगर मुख्यार्थ अपना संपूर्ण समर्पण कर दे, त्याग कर दे, समर्पण मतलब त्याग, मुख्यार्थ अपना संपूर्ण त्याग कर दे, वह लक्षणा जहां बनेगी या जिसमें बनेगी वह लक्षणा होगी। तो इस प्रकार से उपादान लक्षणा और लक्षणा ये शुद्धा लक्षणा के दो भेद हुए। अब लक्षणा के लिए उन्होंने उदाहरण दिया गंगायाम घोषा, ठीक है। तो गंगायाम घोषा कहा कि भाई अब मेरा घर गंगा में है, तो ये तो सिद्ध हो ही नहीं सकता है। कुंता प्रविशंति जैसे ये सिद्ध नहीं हो सकता है। वहाँ तो कुंता प्रविशंति में कुंतधारी लोग प्रवेश कर रहे हैं, तो कुंत का भी तो प्रवेश हो रहा है ना, भाले का भी प्रवेश हो ही रहा है। यहाँ पर तो गंगायाम घोषा में गंगा तटे घोषा जब अर्थ करेंगे तो गंगा का जो मूल अर्थ है गंगा की धारा, वो गंगा की धारा एकदम चली जाएगी। गंगा की धारा अपना सर्वस्व छोड़ देगी, समर्पण कर देगी। इस तरह से गंगायाम घोषा जो लक्षणा का उदाहरण है वह लक्षणा का उदाहरण है, और यह सामीप्य होने के, समीप निकटवर्ती, अत्यंत निकटवर्ती होने के कारण यह शुद्धा लक्षणा है। इस तरह से वह लक्षणा
का उदाहरण बनती है, लक्षण लक्षणा का ये उदाहरण है गंगायाम घोषः। तो अब देखिए, ये तो हमने दोनों का उदाहरण दे करके आपको बता दिया, ठीक है। लेकिन जो उपादान लक्षणा है, उपादान लक्षणा वही खत्म नहीं हो जाती है, वो तो हमने गाथा आपको अर्थ बताना था इसलिए हमने बता दिया। लेकिन ध्यान रखिए, आगे बढ़ते हैं। कुंता प्रविशन्ति यश्चया प्रविशन्ति इत्यादौ कुंतादिभिः आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम स्वसंयोगिनः पुरुषाः आक्षिप्यन्ते। कह रहे हैं कि कुंताः प्रविशन्ति यानी भाले प्रवेश कर रहे हैं, यश्चया प्रविशन्ति लाठियां प्रवेश कर रही हैं। इन उदाहरणों में कुंत आदि के द्वारा यानी भाला आदि के द्वारा आत्मनः प्रवेश सिद्ध्यर्थम अपने प्रवेश को सिद्ध करने के लिए, अपने प्रवेश की सिद्धि के लिए, स्वसंयोगिनः अपने से संयोगी, अपने से जुड़े हुए पुरुषों का आक्षेप कर लेते हैं। इस तरह से उपादानेन ग्रहण किया ना, उपादान का मतलब होता है ग्रहण, यानी मुख्यार्थ जो है लक्ष्यार्थ का ग्रहण कर लिया, ले लिया, ठीक है, अपना लिया। तो यहाँ उपादान, इसलिए इस अर्थ में उपादान, उपादान मतलब अपनाना। तो उपादानेन, उपादान करने से यानी अपना लेने से, लक्ष्यार्थ को अपना लेने से यह उपादान लक्षणा बनती है, ठीक है। अब यहाँ मीमांसकों की एक बात बीच में, अब जानते हैं जहाँ जहाँ जो पॉइंट्स आते हैं मम्मटाचार्य उनको भी शामिल करते चलते हैं। शास्त्रकार का यह लक्षण होता है, व्याकरण में भी ऐसा आप देखेंगे बहुत सारे। तो वो कह रहे हैं कि देखिए भाई, उपादान लक्षणा तो ठीक है, यहाँ आपने बता दिया, लेकिन गौर अनुबंध्य इत्यादि जो वेद वाक्य हैं इनमें भी आपको उपादान लक्षणा माननी पड़ेगी, ठीक है। मीमांसक बार बार आ रहे हैं, क्योंकि एक बात और जान लीजिए आप लोग, काव्य शास्त्र में ध्वनिवाद, ध्वनि के समर्थक कम लोग हैं, लेकिन अभिधा और लक्षणा के समर्थक तो सभी थे, किसी ने भी लक्षणा से इनकार नहीं किया, ठीक है। वेदों में भी जैसा कि उस दिन हमने बताया, बहुभक्तिवादी नहीं ब्रह्मण वचनानि भवन्ति, ठीक है। इसलिए जो है लक्षणा को सभी ने माना। और आनंदवर्धनाचार्य ने तो अपनी पहली कारिका में ही बता दिया, देखिएगा, काव्यस्यात्मा ध्वनिरिति बुधर्यः समामनात् पूर्वः तस्या भावं जगदूरपरे भक्तम आहुस्त मन्ये केचिद् वाचां स्थितम् अविषये तत्त्वमुचुस्तदीयं तेन ब्रूमः स हृदय मनः प्रत्यय तत्स्वरूपम। तो उसमें भक्त एक ग्रुप था जो ये कहता था कि भाई व्यंजना नाम के अलग तत्व को मानने की जरूरत नहीं है, उसको लक्षणा में समावेश कर लो, बात बन जाएगी। आपको अलग से ध्वनि नाम का तत्व मानने की, ध्वनि नाम का एक कंसेप्ट लाने की क्या जरूरत है। तो कहना यह है कि लक्षणा सभी मानते थे, इसीलिए मीमांसकों ने और अन्य आचार्यों ने मीमांसा लक्षणा पर अपने अपने विचार व्यक्त किए हैं। तो ग्रंथकार उन मीमांसकों के इस मत को भी यहाँ उद्धृत कर रहे हैं। वो ये कह रहे हैं कि जो वेद वाक्य है गौर अनुबंध्या कर इत्यादौ श्रुति चोदितम अनुबंधनम कथम में स्यात् इति जात्या व्यक्ति आक्षिप्यते न तो शब्देन उच्यते विशेष्यम नाभिधा गच्छेत क्षीण शक्तिर विशेषणे इति न्यायात्, ठीक है। अब गौहु अनुबंध्य, अब गौहु तो गौ जानते हैं, वहाँ बैल के अर्थ में आया है, गौ के अर्थ में आता है, वो बैल भी मान लीजिए, गाय भी मान लीजिए, जो भी है, इसमें अनुबंधन शब्द है। अब अनुबंधन का मतलब होता है कि आप जानते हैं मरते समय या यज्ञ यागादि में गाय की आवश्यकता होती है, गाय के दूध की आवश्यकता होती है। तो कुछ कार्य यज्ञ यागादि उनको बांध करके भी किया जाता है। कुछ लोग तो बलि चढ़ाने में अनुबंध्य का अर्थ लिया, काटना चाहिए, बलि चढ़ानी चाहिए, ये भी अर्थ लिया है, ठीक है। अर्थ चाहे जो भी हो, शब्द तो यही है अनुबंध्य। तो कह रहे हैं कि गौ का अनुबंधन, अब चाहे बांधना अर्थ लीजिए या काटना अर्थ, जो भी अर्थ लीजिए, गौ का अनुबंधन सिद्ध नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि मीमांसकों ने तो गौ शब्द से गोत्व जाति का ही बोध माना है, क्योंकि संकेत ग्रह तो जाति में ही माना है। तो जब गौ शब्द कहें तो गोत्व जाति की उपस्थिति होती है। गौ जबकि काटना हो या बांधना हो, जो भी करना हो, वो तो व्यक्ति में करना पड़ेगा, ठीक है ना। गाय 4 पैर है, पूंछ है, सींग है, वो शरीरधारी गाय होगी, उसको ना आप बांधेंगे। गोत्व जाति को थोड़े वो तो जाति को तो बांधना संभव ही नहीं है।
इसलिए कि दुनिया में भूत भविष्य वर्तमान में इतने सारे गाय हैं, सब में गोत्व है, तो गोत्व को जब सबको नष्ट कर देंगे तब गोत्व का नाश माना जाएगा, वो तो संभव ही नहीं है। तो इस तरह से गोत्व में, लेकिन मीमांसक तो ये मानते हैं गोत्व में जो संकेत ग्रह होता है, तो संकेत ग्रह जब गोत्व में होता है तो गौ शब्द कहने से गोत्व जाति का बोध हुआ, ये मान लिया उन्होंने। तो जब गोत्व जाति का बोध हुआ, ये मान लिया, तो जब अनुबंधन करना होगा तो गोत्व में अनुबंधन करना पड़ेगा, जो कि मुख्यार्थ है। तो कह रहे हैं कि इस मुख्यार्थ को सिद्ध नहीं किया जा सकता है, ये संभव नहीं है, क्योंकि गौ शब्द से गोत्व की जो उपस्थिति हुई उसका अनुबंधन अनुपपन्न है, उसकी अन्वयानुपपत्ति नहीं हो सकती है, होगी, यानी उसकी सिद्धि नहीं हो सकती है। ऐसे में अच्छा, ये चूंकि वेद का वाक्य है तो ये वृथा नहीं हो सकता है, मिथ्या नहीं हो सकता है, तो मिथ्या नहीं हो सकता है। और चूंकि यहाँ गोत्व की उपस्थिति होती है, ऐसी स्थिति में जाति के द्वारा, क्योंकि गौ शब्द कहने से तो गोत्व जाति उपस्थित हुई है, तो कह रहे जाति के द्वारा व्यक्ति का आक्षेप कर लिया लक्षणा शक्ति के माध्यम से। ठीक है, तो लक्षणा शक्ति के माध्यम से आक्षेप कर लिया, तो जब वो गौ को बांधा गया तो गोत्व को भी बांधा गया और गो व्यक्ति को भी बांधा गया, दोनों बांधे गए। इसलिए यहाँ उपादान लक्षणा है। ठीक है, तो इसलिए उपादान लक्षणा के उदाहरण के रूप में उन्होंने इसको किया है। तो वही कह रहे हैं कि श्रुति चोदितम, यानी वेद के द्वारा कहा गया होने के कारण अनुबंधनम कथम में स्यात्, मेरा अनुबंधन कैसे हो, यानी जाति का अनुबंधन कैसे हो। इस प्रकार जाति जो है अपनी सिद्धि के लिए, अपने बंधन की सिद्धि के लिए, अपने बंधन को सिद्ध करने के लिए, असंभव बनाने के लिए उसने व्यक्ति का आक्षेप कर लिया। अब यह बात शब्द से नहीं कही जा सकी थी। ठीक है, तो इसलिए यहाँ पर उपादान लक्षणा है। इसमें आगे और एक बात कहते हैं कि जो शक्ति होती है ना, या जो व्यापार होता है, जैसे अभिधा शक्ति है, लक्षणा शक्ति है, ये शक्तियाँ सिर्फ एक बार काम करती हैं, ध्यान रखिएगा। अभिधा शक्ति एक ही बार अपनी शक्ति का उपयोग करेगी और आपको मुख्यार्थ की प्राप्ति हो जाएगी। अब उसके बाद आपको दूसरा मुख्यार्थ लेना हो तो दूसरा अर्थ ग्रहण करना पड़ेगा, दूसरा शब्द का प्रयोग करना पड़ेगा। अब उसके बाद उस शक्ति का कोई उपयोग नहीं हो पाएगा। उसके बाद दूसरी शक्ति लाइए, दूसरा अर्थ लीजिए, वो अलग बात है। लेकिन एक शक्ति से दो अर्थ आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, इसीलिए अब इसी जाति और व्यक्ति में क्या है, तो कह रहे जाति तो विशेषण ही है ना भाई। अब जैसे गाय आती है तो गाय इसलिए गाय है क्योंकि वो उसका विशेषण है गोत्व, तो गोत्व यानी जाति विशेषण है और व्यक्ति विशेष्य है। तो शब्द से तो विशेषण का बोध हुआ, जाति का बोध हुआ, यानी विशेषण का बोध हुआ, और विशेष का बोध होना तो बाकी है। ठीक है, अब विशेषण का बोध करा करके अभिधा शक्ति क्षीण हो गई, खत्म हो गई, चली गई। अब उस अभिधा शक्ति का दोबारा आप प्रयोग नहीं कर सकते हैं, दोबारा उपयोग नहीं कर सकते हैं आप। तब क्या होगा, तो जब व्यक्ति अभी आना बाकी है तो उस व्यक्ति का बोध जो है लक्षणा शक्ति से ही कर सकते हैं, दूसरी कोई शक्ति आपके पास नहीं है। इसीलिए उन्होंने वहाँ पर उपादान लक्षणा माना है, और यहाँ पर लक्षणा से ही गो व्यक्ति का बोध हुआ और इसलिए गो व्यक्ति लक्ष्यार्थ हुआ, ये मीमांसक मानते हैं। तो यही कह रहे हैं कि विशेष्यम न अभिधा गच्छेत, क्योंकि अभिधा तो विशेषण का ही बोध करा के चली गई, वो विशेषण विशेष तक नहीं पहुंच सकती है, विशेष तक हमको नहीं ले जा सकती है। वही कह रहे हैं कि विशेष्यम न अभिधा गच्छेत, वह अभिधा जो है विशेष तक नहीं जा सकती। क्यों? क्योंकि क्षीण शक्ति विशेषण है, विशेषण में ही उसकी शक्ति क्षीण हो गई। अभिधा की जो शक्ति है वह विशेषण का बोध कराने में क्षीण हो गई, खत्म हो गई। अब दोबारा वो किसी काम की नहीं है। अब आगे आपको दूसरा अर्थ लेना हो तो लक्ष्यार्थ वगैरह, दूसरा लक्षणा वगैरह, दूसरी शक्ति लाइए। लक्षणा अब अभिधा आपके काम की नहीं रही। वही कह रहे हैं कि क्षीण शक्ति विशेषण है, इस न्याय से आपको गौह अनुबंध्य में उपादान लक्षणा मानना पड़ेगा। ठीक है, तो इस तरह से अब हम मीमांसक की इस बात को मान के चलते हैं। अब ये तो हुआ पूर्व पक्ष। अब ममनाचार्य को इसका खंडन करना है, क्योंकि पहले ही खंडन तो मतभेद तो पहले से ही चला आ रहा है, क्योंकि उन्होंने उपाधि में संकेत ग्रह माना, मीमांसकों ने कहा नहीं जाति में संकेत ग्रह मानो। अब ऐसी स्थिति मतभेद तो वहीं पर हो गया था, तो यहाँ पर भी खंडन करना जरूरी था, क्योंकि उसी जाति को लेकर के यहाँ पर इन्होंने उपादान लक्षणा माना।
तो फिर खंडन करना तो ममताचार्य का बनता है। इसलिए उन्होंने वो खंडन कर रहे हैं, कह रहे हैं कि इति उपादान लक्षणा तो न उदाहर्तव्या। कह रहे हैं कि गौ अनुबंध्य में उपादान लक्षणा मानना उचित नहीं है, मत मानिए, नहीं मानना चाहिए। इसलिए नहीं मानना चाहिए कि भाई लक्षणा के लिए 3 शर्तें होना जरूरी है। एक शर्त तो मुख्यार्थ का बाद है। तो ये तो ठीक है कि भैया जाति में बोल करके व्यक्ति का आक्षेप आपने मुख्यार्थ बाद मान के चल लिया, क्योंकि गौ से गोत्व जाति का बोध कराने के बाद मुख्य जाति का अनुबंधन नहीं हो सकता है, इसलिए मुख्यार्थ बाद हो गया। वो तो ठीक है, मान लिया। लेकिन ऐसा प्रयोग करने में प्रयोजन क्या है? वो क्यों ऐसा कर रहे हैं? कोई प्रयोजन तो होना चाहिए ना, क्योंकि प्रयोजन होना जरूरी है और रूढ़ी होना जरूरी है। दो में से कोई किसी एक का होना जरूरी है। तो कह रहे हैं कि यहाँ कोई प्रयोजन नहीं है और यहाँ कोई रूढ़ी भी नहीं है, इसलिए इस उदाहरण को हम लक्षणा का उदाहरण मान ही नहीं सकते हैं, क्योंकि प्रयोजन का अभाव है और रूढ़ी का भी अभाव है। इसलिए यह लक्षणा का उदाहरण नहीं बन सकता है। ठीक है, तो फिर यहाँ पर व्यवस्था आपको देनी पड़ेगी ना। अगर आपने यहाँ पर लक्षणा नहीं माना तो तब क्या है? तो कह रहे हैं कि व्यक्ति अविनाभावित्वात्तु जात्या व्यक्ति आक्षिप्यते। कितनी अच्छी बात कही, देखिए कि भाई जाति रहेगी कहाँ? जाति तो है विशेषण ही ना, तो विशेषण तो अपने विशेष्य के साथ ही रहती है। जाति यानी गोत्व शब्द रहेगा कहाँ? गोत्व जो है जाति है तो वो रहेगी कहाँ? गाय में ही रहेगी ना, यानी गाय व्यक्ति में ही रहेगी। तो जहाँ जहाँ गोत्व आप बोलेंगे वहाँ वहाँ आक्षेप से व्यक्ति का बोध हो ही जाएगा। ठीक है, तो इसमें बात क्या बनी? तो कहे अविनाभाव संबंध है। वहाँ जहाँ जहाँ अविनाभाव संबंध का मतलब समझते हैं ना, कि जहाँ गोत्व जाति जो है व्यक्ति के अलावा रह ही नहीं सकती है, यानी उसके बिना वो नहीं रह सकते, एक के बिना दूसरे का अस्तित्व संभव नहीं है। इसीलिए अविनाभाव संबंध है वहाँ पर। जहाँ जहाँ व्यक्ति होगा वहाँ वहाँ जाति भी होगी। तो जाति के लिए व्यक्ति का होना आवश्यक है। ठीक है, क्योंकि जाति का आधार व्यक्ति ही है, व्यक्ति नहीं तो जाति नहीं रह सकती है। इसलिए जाति विशेषण है व्यक्ति का। तो अविनाभाव संबंध होने की वजह से जो है जाति के द्वारा व्यक्ति का वहाँ पर आक्षेप किया जाता है, वहाँ लक्षणा की कल्पना करना ठीक नहीं है, उचित नहीं है। बात अब यहीं खत्म होती है। चलिए, उन्होंने खंडन कर दिया मीमांसक का। अब आगे थोड़ा और कह रहे हैं, थोड़ा और। आप जानते हैं ना, संस्कृत में एक कहावत है, द्विर्बद्धम सुबद्धम भवति। किसी चीज़ को आपको ज़्यादा पुष्ट करना हो तो एक उदाहरण से बात नहीं बनती है, कुछ और उसका उदाहरण दे दीजिए ताकि लोगों को ज़्यादा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। ठीक है ना? तो कह रहे हैं कि अगर गौर अनुबंध्य जैसों में आप लक्षणा मानने लगेंगे तो तब तो आपका व्यवहार ही नहीं चल पाएगा भाई। वो कह रहे हैं कि तब तो फिर अगर एक क्रिया का प्रयोग करें, आप जानते हैं ना व्याकरण में एक तिंग वाक्यम, केवल एक क्रिया का प्रयोग करके भी आप वाक्य बना सकते हैं। मैं अगर कहूँ कि गच्छामि, तो गच्छामि अगर मैं कह दूँ तो इसमें फिर अहम लिखने की भी जरूरत नहीं है, अहम का बोध हो गया वहाँ, अहम गच्छामि। ठीक है ना, अहम गच्छामि हो गया ना भाई। अहम की अब भाई, क्योंकि मी से ही अहम का बोध हो गया, क्योंकि वह उत्तम पुरुष एक वचन का प्रत्यय लगा हुआ है तो वह अहम के लिए ही प्रयुक्त हो सकता है, इसलिए अहम का वहाँ बोध हो गया। अब कह रहे हैं ऐसे प्रयोग करके भी आपको लक्षणा करनी पड़ेगी। अब ये तो फिर तो व्यवहार ही नहीं चलेगा ना, ये इस तरह का प्रयोग ठीक नहीं है। वही कह रहे हैं, जैसे यथा क्रियताम इत्यत्र कर्ता, भाई किया जाए, क्रियताम है ना, कर्मवाच्य का ये प्रयोग है, किया जाए। ठीक है, तो किया जाए में अब किसी के द्वारा किया जाए, केनापि क्रियताम। ठीक है ना, तो यहाँ पर कर्ता जो है मन में तो आता है ना, कोई न कोई करता तो होगा। अगर क्रियताम ऐसा किया गया, यानी किया जाए, ऐसा किया जाए तो कोई करता है तभी ना, क्योंकि क्रिया आप जानते हैं ना, क्रिया तो कर्ता के अधीन होती है। तो जैसे ही किसी क्रिया का आपने उल्लेख किया, निश्चित रूप से वहां पर कर्ता का आपको कर्ता की कल्पना करनी पड़ेगी, क्योंकि बिना कर्ता की क्रिया हो ही नहीं सकती है। ठीक है, ऐसी स्थिति में कर्ता का जो बोध कराने वाला तत्व है वह लक्षणा होगा आपके अनुसार। ये तो संभव नहीं है ना। ये तो भाई जब क्रिया है तो आप समझ लीजिए कि क्रिया बिना कर्ता के हो ही नहीं सकती है, अविनाभाव संबंध है, इसलिए कर्ता का बोध यूं ही हो जाएगा, अविनाभाव संबंध से ही हो जाएगा, वहां लक्षणा की आवश्यकता नहीं है। फिर आगे कहते हैं कि अगर आप कहेंगे उसी तरह से, तो उसी तरह से कुरु, भाई करो।
तो अगर आपने इस शब्द का प्रयोग किया कुरु यानी करो, ये तो आज्ञार्थ है ना, आज्ञार्थ मध्यम पुरुष एक वचन का है, तो यहाँ पर भी त्वम शब्द अभिप्रेत है। ठीक है, अब आपको त्वम शब्द कहने की जरूरत नहीं है, त्वम कुरु हो गया, तो कुरु ही कह दीजिए, तो त्वम में बात आ गई। अब यहाँ पर अब जब कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, कर्म तो चाहिए ना, बिना भाई आप कुछ, आप जानते हैं क्रिया जो है समय होने वाला है, क्रिया धातु की भी चर्चा करेंगे, सकर्मक अकर्मक क्रियाएं कैसे बनती, बहुत ये भी बहुत से विद्यार्थियों को, मैं प्रोफेसरों के लिए तो नहीं क्योंकि उनको तो पता चलता होगा, लेकिन विद्यार्थियों को क्रिया सकर्मक है कि अकर्मक है, ये सकर्मक अकर्मक का निर्णय कैसे किया जाए ये भी उनको पता नहीं चलता है। तो ये इसकी चर्चा मैं कल करूँगा, मुझे याद रहेगा, मैं भूल न जाऊँ, भगवान से मैं प्रार्थना करूँगा मैं याद रहे ये, क्योंकि कई बार भूल भी जाते हैं। तो कुरु इति कर्म का बोध, भाई ये तो अविनाभाव संबंध से है भाई, जब आप कर्म करेंगे, कुछ करेंगे तो क्या करेंगे, कर्म ही होगा वो, तो जब कर्म होगा तो वो तो अविनाभाव संबंध से वहाँ उपस्थित हो ही गया। अब आप कहें कि वहाँ लक्षणा है, ये बात गलत है। वही कह रहे हैं कि प्रविश पिंडीम इत्यादि गृहम भक्षय इत्यादि, भाई प्रवेश करो तो कहाँ प्रवेश करो, तो भाई घर में, अब वहाँ पर भी आप लक्षणा कहने लगेंगे, पिंडीम कहने पर भक्षय क्रिया का आक्षेप करने लगेंगे, वहाँ पर भी कहेंगे ये लक्षणा है, ये बात गलत है। यहाँ पर तो सब ये अविनाभाव संबंध से ये सब चीज़ें उपस्थित हैं। अब हम यहीं रुकेंगे, इसकी चर्चा हम कल फिर से करेंगे, सकर्मक अकर्मक क्रिया की भी बात करेंगे। आप लोगों को फिर से बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों को फिर से प्रणाम करते हुए अब हम कल फिर से मिलेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।